नमस्कार डॉक्टर टॉक को स्वागत करुछि मु तपस्विनी। शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंगर भिन्न भिन्न कार्य रही एमानक बिना शरीर कौनसी अस्तित्व नहीं। यह अंग प्रत्यंग मध्य किडनी बा ब्रुकक आम अजाणतरे विभिन्न कारण हेतु खराब होता है। मात्र केतोटी साधारण उपाय अवलंबन करी आम यार जत्न नहीं पारिबा। ता छड़ा किडनी डिजीज बा संक्रमण कौन कहीं हुए केते डेंजर ही किडनी प्रोब्लेम किडनी समस्या संपर्कित आलोचना आज करबा डॉक्टर टॉक रे। ता सहित ट्रांसप्लांटेशन बा किडनी प्रत्यारोपण नहीं अनेकों मनरे अनेक द्वंद्व रही ताहा भी आज आम दूर करबा आमर ही स्वतंत्र कार्यक्रम डॉक्टर टॉक रे। आम सहित अछंती यूरोलोजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन सर्जन डॉक्टर विश्वजीत नंद। सर स्वागत करुछि जी ओडिसा डॉक्टर टॉक कार्यक्रम को। सर प्रथमे बेसिक किछि जानि नबा कि जो किडनी समस्या देखा जाए किडनी संक्रमण देखा जाए कहीं देखा जाए कौन पाई देखा जाए एवं क्यों केते वर्ष वर्गर लोक मान ठारे अधिक देखा जाए। से काहे कि परमेय खुदे टिके जी प्रोसेस में किडनी संक्रमण माने किडनी इन्फेक्शन हो किडनी जन्मजात शिशु किडनी गर्भवती समय से इन परिया को कारण सर आम आपण सहित जोड़ी हेबू पुणी थे आलोचना करूँ ये किडनी संपर्कित जहाँ भी समस्या रही लोकंर बर्तमान टिके नेटवर्क प्रोब्लेम होची सर आम जोगाजोग करूँ किंतु आउ थे आपण मानक दर्शक बंधु कहीदे कि किडनी रोग जितेबाला देखा जाए क्या से मनर अधिक भय जागृत होता है कि किडनी रोग होगला और लोक मन में द्वंद्व थाए कि किडनी नष्ट हेले बंचीबा लोक कष्टकर किंतु आजिकाली यहाँ सरलीकरण करा जाई पारलानी सहज हेलानी कहीं किडनी प्रत्यारोपण करा जाउछि किंतु किडनी प्रत्यारोपण केते सेफ आउ किडनी प्रत्यारोपण हेला परे जनक ठारे आउ थरे किडनी समस्या देखा जाएनी तो पुणी जो किडनी प्रत्यारोपण करा जाई थाए से ताहा नष्ट हो जाएनी तो एनिक अनेक समस्या रही आम डॉक्टर सहित आउ थरे जोड़ी हेबु एवं सविशेष आलोचना मध्य करिवु एवं डॉक्टर सहित आउ किछि आलोचना करिवु कि जे घरे रही मध्य सहज उपाय रे आपनकर खाद्य पानीय किभଳି से आप जत्न नहीं पारे जदि आपण फैमिली रे क्या किडनी समस्या अच्छी तार किभଳି जत्न नेबे से नेकी एवं अत्यधिक पानी आमे पीवा जरूरी अटे जो मानकर किडनी प्रॉब्लम अच्छी एवं जल अनेक रोगर जहाँ समस्या को दूर करि थाए। पुणी थे जीवा आमर जे अच्छी डॉक्टर विश्वजीत नंदन पाखकू सर आउ थे टिके समस्या गुड़िक विषय टिके संपूर्ण भाव में कहीदेवे। आम जान किडनी समस्या प्राय समस्त को देखा जाय परिबो नवजात शिशुठू नहीं कि बुढ़ा लोक समस्त जाए किडनी समस्या देखा जाय परिबो। जदि नवजात शिशु को देखिबा ताले कोन हबो तांकर किछि जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी थिबो सेति किडनी समस्या देखा जिवो। छोट छोट पिला मानकर मध्य देखा जाय थाए केते क्षेत्र रे थाए किछि डिजीजेस थाए किछि एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटी थाए जोथमे देखा थाए किंतु आमे जहा डिस्कशन करबा नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो माने अछंती से मानकर किडनी रो समस्या कोन कोन देखा जाय थाए। प्रथम जिनस है डायबिटीज जेमती आम इंडिया हमर डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हबा को जाउची। डायबिटीज रे कोन हबो छोट छोट ब्लड वेसल को डैमेज हबो छोट छोट ब्लड वेसल डैमेज हेले किडनी को सप्लाई बंद हबो एवं किडनी को ब्लड सप्लाई बंद है धीरे 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 किडनी टा खराब होय। तेणुक डायबिटीज गोटे इंपोर्टेंट और ब्लड प्रेशर बहुत जनकर ब्लड प्रेशर अधिक थाए कि से मेडिसिन खाती कि कंट्रोल करते तो सहीटा गोटे इंपोर्टेंट रीजन किडनी लॉन्ग टर्म रे किडनी डैमेज करिवार। आ गोटे है डिसलिपिडेमिया यदि लिपिड प्रोफाइल डिरेंज रहिबो जेमति कि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड इत्यादि अधिक रहिबो बहुत दिन जाए ताहाल मध्ये किडनी डैमेज होबार संभावना अछि। ता सहित यूरिक एसिड बॉडी की रहिबो ताहाल मध्ये किडनी डैमेज होबार संभावना अछि। विभिन्न प्रकार मेडिसिन्स अछि जति द्वारा मध्ये किडनी डैमेज होता है जेमति कि एनाल्जेसिक्स जदि ओवर द काउंटर एनाल्जेसिक पेन किलर समस्त सब बेले खाउथबे ताहाले किडनी डैमेज होबार संभावना अछि। यदि एंटीबायोटिक किसी प्रकार अछि केमोथेराप्यूटिक मेडिसिन अछि जोटा को रेगुलरली कि अधिका नेले मध्ये किडनी डैमेज होबार संभावना थाए। ता छडा के जेनेटिक डिजीज अछि जोतमे किडनी डैमेज ही परिबो एवं ता छडा इंपोर्टेंट हैला जे हमरो एनाटॉमिकल किडनी गुड़ाक जदि भगवान एमती बनै था किडनी रे ऑब्स्ट्रक्शन थाए कि किडनी स्टोन रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एगुड़ा मध्ये किडनी डैमेजिंग हेते पारे। आज्ञा सर दि तीनटा लक्षण कहिबे कि जे आमे केमती सहज रे जानि परिबा कि जे हमर किडनी प्रॉब्लम अछि।
ଦେଖନ୍ତୁ କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ କରିବା ବା ଭାଗ ଭାଗ କରିବା, ଇନିशिয়ালি ମାଇଲ୍ଡ କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ ରେ ପ୍ରାୟତଃ ସିମ୍ପଟୋମେଟିକ ହେଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କିଡନୀ ଖରାପ ହବାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ମୁହଁ ଫୁଲିବ, ଟିକେ ପାଦ ଫୁଲିବ, ହାଲିଆ ଲାଗିବ, ଅଳ୍ପ ବାଟ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ଧଇଁ ସଇଁ ହେବେ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହବ, ଆନିମିଆ ବା ବ୍ଲଡ୍ କମିଯିବ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ହଠାତ୍ ବଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଗୋଟେ ମେଡିସିନ, ଦିଟା ମେଡିସିନ, ତିନିଟା ମେଡିସିନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କିଡନୀ ଖରାପ ହବାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲକ୍ଷଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଯେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଡରି ଯାଉଥିଲେ କି ଯେ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଆଉ ବୋଧେ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସାର୍ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ବା କିଡନୀ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରାଯାଇ ପାରୁଛି, ତେବେ ଏହା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ସାର୍? ଆମେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କହିଲେ କିଡନୀ ଖରାପ, କିଡନୀ କଥା ଶୁଣିଲେ ଲୋକମାନେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ଏଟା ସତ। ମୁଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି କିଡନୀ ଖରାପ ହବାଟା ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆକ୍ୟୁଟ କିଡନୀ ଡିଜିଜ, କ୍ରନିକ କିଡନୀ ଡିଜିଜ। ଯଦି ଆକ୍ୟୁଟ କିଡନୀ ଡିଜିଜ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ଡେଫିନେଟଲି ତାର କଜ କୋଉ ଯୋଉ ଇନଫେକ୍ସନ ଲାଗି ହଉଥାଉ, ମେଡିସିନ ଲାଗି ହଉଥାଉ, କୋଉଥିପାଇଁ ଅଛି, ତାହେଲେ 95% କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା ଆମେ ରିକଭର ହେଇଯାଏ। ଆଉ 5 to 10% କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା କ୍ରନିକ କିଡନୀ ଡିଜିଜ ବା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ବଢିକି ଥିବ, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନର୍ମାଲକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ରନିକ କିଡନୀ ଡିଜିଜ ହେଲା ତାହେଲେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ କରିବା, ଯୋଉମାନେ ନର୍ମାଲି 3 ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ କରିବା, ଯୋଉମାନଙ୍କର କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ବଢିକି ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସିମ୍ପଟୋମାଟିକ ନଥିବେ, ଜଷ୍ଟ ମେଡିସିନ ଖାଇକି ଚଳୁଥିବେ, ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଡାୟାଲିସିସ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହବ ସେମାନେ ଡାୟାଲିସିସରେ ଚଳୁଥିବେ, ଆଉ କିଛି ଜଣ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଇନଟଲରେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଥିବେ ଯାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫର୍ଦର ଇଭାଲୁଏସନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ବା କ'ଣ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କିଡନୀ କ୍ରନିକ କିଡନୀ ଡିଜିଜ ବା କିଡନୀ ଦିଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା କିଛି ଜଣ ମେଡିସିନ ଖାଇକି ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହଉଥିବ, ସିରମ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ 3, 4, 2ରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖୁଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ବିନା ଡାୟାଲିସିସରେ ଚଳନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ ହେଲା ଡାୟାଲିସିସ୍। ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ, 2 ଥର ବା 3 ଥର ସେମାନେ ଡାୟାଲିସିସ୍ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ ଅଫ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଡାୟାଲିସିସ୍। କିନ୍ତୁ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ କ୍ୟୁର। ଆମେ ଜଷ୍ଟ କିଡନୀଟା କ'ଣ କରେ, ଶରୀରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କିଡନୀ ଆମର କରିପାରୁନି, ସେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଗୋଟେ ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତାର ଫୁଲ ପ୍ରୁଫ୍ ମେଥଡ ନୁହେଁ, ଏଟା ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ ଡାୟାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଚଏସ୍ ଫର କ୍ରନିକ କିଡନୀ ଡିଜିଜ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ବା କିଡନୀ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ। କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ କିଡନୀ ଆଣିକି ରୋଗୀ ଦେହରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଉ ଏବଂ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବର୍ଷରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଗୀ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ କିଡନୀ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସଫଳ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କେତେ ପ୍ରତିଶତ କହିବା, କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନରେ ଆମକୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ଜଣେ ଡୋନର ଯେ କିଡନୀ ଦେବେ ଆଉ ଜଣେ ରେସିପିଏଣ୍ଟ ଯେ କିଡନୀ ନେବେ। ନର୍ମାଲି ସବୁବେଳେ ସବୁ ଦେଶରେ ଇଣ୍ଡିଆଠୁ ଅଧିକା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଡୋନର। ଯୋଉ କିଏ କିଡନୀ ଦବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁ। ଯଦି ଘର ଲୋକ କାହାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍, ଯଦି ପେସେଣ୍ଟଟା ଡାଇବେଟିକ୍ ନେଫ୍ରୋପାଥିରେ ଅଛି, ଘର ଲୋକ କାହାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କିଡନୀ ଦେବା ପାଇଁ ତା ବାପା, ମା, ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବ ଦେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡୋନରର ଆମର ସବୁବେଳେ ସର୍ଟେଜ ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ। ସାର୍ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଟିକେ ସାର୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା କି ଯେ ଯୋଉ ଡୋନର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସବୁ ନଥିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କୁ ହଉ କିମ୍ବା ସେ ଯଦି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କିଡନୀ ଦେଇପାରିବେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନରେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲୋକ ସର୍ଜରୀକୁ ଯାଉଛି, ସେ ହେଲା କିଡନୀ ଡୋନର। କିଡନୀ ଡୋନର ନର୍ମାଲି 18 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ନର୍ମାଲି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ନଥିବ। ଯଦି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟା ଡ୍ରଗରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ତାଠୁ କିଡନୀ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ସେ 35 ଇୟର୍ସରୁ ଅଧିକା ବୟସର ଲେଡି ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ଗାଇନୋକୋଲୋଜିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ କରୁ, ପ୍ୟାପ୍ ସ୍ମିୟର କରୁ, ମ୍ୟାମୋଗ୍ରାଫି କରୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ହାଇ ରିସ୍କରେ ନଥିବ କୌଣସି ଅଲଗା କ୍ୟାନ୍ସର ବା ୟା ପାଇଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ହିଁ ଆଉ ସେ କିଡନୀଟା ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାର ଦିଟାଙ୍କ କିଡନୀର ଫଙ୍କସନ ମାପିଥାଉ। ଯଦି ସେ ଫଙ୍କସନ 70-75ରୁ ଅଧିକା ଥିବ ତାହେଲେ ହିଁ ସେ କିଡନୀ ଦେଇପାରିବ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତେଣୁକରି କିଡନୀ ଡୋନର ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଲୋକ ଯିଏ ତାଙ୍କର କାହାକୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ କାହାକୁ କିଡନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସାର୍ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ କିଡନୀ ଲାଗିବ ତାଙ୍କର ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ ଥିବ, ତେବେ ନୂଆ କିଡନୀ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଲା ପରେ ତାହା କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥାଏ ସାର୍? ସେମିତି କିଛି କେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ହଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ,
किडनी लागिबा पई बहुत गुडे जिंस देखिया पड़े कि प्रथम रेसिपिएंट रो बयस भी एवरेज 60 इयर्स रु कम हिथिबा दरकार। ठीक अछि तांकर ब्लड वेसल गुडाकर कंडीशन भी देखा जाए जो थे हमें ब्लड वेसल द्वारा सप्लाई होबो तो किडनी को ब्लड ना से ब्लड वेसल गुडाकर जदी हेल्दी नथिबे ताहले सेटा हमें लगै परिबनी। ताहा सहित किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट मानकर लाइफ एक्सपेक्टेंसी थिबो अदर सीवियर मेजर डिजीज नथिबो। सब जनकर किडनी खराब अछि ता संगे लिवर मध्ये खराब अछि ताहले तांको लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट एकाबेल करिया पड़ो। सपोज तांकर स्ट्रोक अछि सेरेब्रल स्ट्रोक हे जाइछि पैरालिसिस अछि ताहले दे आर नॉट कैंडिडेट्स फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। आज्ञा सर आ गोटे कथा है एबे तो कोरोना समय चली तेबे कोरोना समय रे देखा मिली कि जो मानक लिवर प्रोब्लेम थाए से कोरोना हेले अति डेंजर तेबे जार किडनी प्रोब्लेम थी जदि से कोरोना हुए ताले केते डेंजर सर? देखो क्रोनिक किडनी डिजीज बा जहार क्रिएटिनिन बढ़ कि किडनी रोगी माने नॉर्मली तांकर रोग प्रतिरोधक शक्ति कम थाए तेणुकरी से कोरोना हेले से एटा तो निजर एक्सपीरियंस भी ही गलानी हम जोटा एंटीसिपेट करथुल सेटा निजे देखि भी देलुनी हमर 3-4 जन पेशेंट जो माने किडनी ट्रांसप्लांटेशन पे प्रिपेयर होथिले से माने कोविड जोगु से एक्सपायर्ड। ठीक अछि तेणुकरी कोविड डेफिनेटली सीकेडी पेशेंट मानकू कोरोना रे अधिक रिस्क ऑफ सीवियर डिजीज थाए कि ता एमती नुहे समस्त को हम किसी जन को हेकि से भल भी होइछि जो माने यंग पेशेंट थिबे जो मानकर एक्सेसरी डिजीजेस किछि नथिबो जेमति डायबिटीज नथिबो हार्ट डिजीज नथिबो किंतु से खाली सीकेडी थिले सर्वाइवल चांसेस फ्रॉम कोरोना आर हायर। जब तक एक्सेसरी डिजीजेस बहुत थी और ता संगे कोविड हेले सीवियर डिजीज होबार चांसेस बहुत अधिक थाए और जब सीवियर डिजीज हेले ताहले तांकर सकम करिवार चांसेस मध्ये अधिक थाए तेणुकर से सतर्क रहिबा पड़े। आज्ञा सर जो किडनी प्रत्यारोपण कथा आसे से लोकों मन को आसे कि बहुत पैसा खर्च हो जदि जन को इजिली डोनर मिल जाती जदि निज प्रिय परिजन कहीं दान करने को चाहती जदि डोनर इजिली मिल जाती तेबे ताको ट्रांसप्लांटेशन समय केते टंका खर्च हुए सर? जदि हम सेमती देखिया ट्रांसप्लांटेशन तो सेंटर टू सेंटर कॉस्ट वेरी करे कारण देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले फ्री रे हबो प्राइवेट हॉस्पिटल ले तो स्टैंडर्ड तो प्राइवेट हॉस्पिटल नै कि ना कोटी 5 लाख खर्च हो कोटी 10 लाख खर्च हो कोटी 15 लाख खर्च हो किंतु सेटा तो इंपोर्टेंट सेटा वन टाइम इन्वेस्टमेंट भलिया हैला कि वन टाइम से माने खर्च कले ता किडनी ट्रांसप्लांट परे मध्ये पेशेंट को 5 रु 10 हजार टंका रो मेडिसिन मास को इनिशियल वर्ष खंडे खाइबो पड़े धीरे धीरे तार वैल्यू कमिबो। नंबर किडनी ट्रांसप्लांटेशन पर इट इज काइंड ऑफ अ न्यू लाइफ तेणुकरी से अनुसार एक्सपेंसेस किंतु रहे जदि गवर्नमेंट के जगह साहाय्य करूची जे जदि मेडिसिन गुडा दे दोची करियो पेशेंट मन को देन एक्सेप्ट भलो नहले 10 रु 15 हजार टका मास खर्च करियो बेले इनिशियल प्रथम वर्षटा खर्च करियो पड़ते। आज्ञा कहीं लोकों मन में अनेक द्वंद्व रही कि जे जदि आम किडनी ट्रांसप्लांटेशन आम फैमिली मेंबर कि जो माने रोगी रही से निजे करने को चाहती तो सब विषय टी क्लीयर हो आपको सर प्रश्न कली। सर आ गोटे कथा है जदि जनक किडनी प्रत्यारोपण होकर निजर निजक से निजर केमती निजे जत्न नेबे आउ फैमिली मेंबर तांकर केमती जत्न नेबे सर? देखो किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस रे हमें कौन करूँ प्रथमे जो लोक देहरे किडनी लगे तार इम्यूनिटी बा तार रोग प्रतिरोधक शक्ति को हमें कम कर दो कारण किडनीटा गोटे नुआ ऑर्गन जहाँ जाकि बॉडी रे लगिले डेफिनेटली बॉडी रो डिफेंस मेकानिज्म काम करिवो जेहेतु हमें तार इम्यूनिटी को बंद कर दो कमे दो ताहले कौन हबो ना से डेफिनेटली अलगा रोग बा इन्फेक्शन प्रति प्रोन थाए तेणुकरी प्रथम इंपोर्टेंट जिनस है से प्रायतः 6 मंथ्स में 6 मास जाए आम आइसोलेशन रखू से गोटे रूम रे रहंती बेसी लोक तांका पाखु जीवा आसीबा करंती नहीं एवं से माने बाहर दुनिया रो टिके अलगा रहियो पड़े इनिशियल 3 रु 6 मास प्रथम 3 रु 6 मास तांको संपूर्ण रूपे रिनल डाइट जोटा हमें सीकेडी पेशेंट मानकु बा किडनी रोगी मानकु जो डाइट दो सेही डाइट रे हमें रखी था 3 रु 6 मास धीरे धीरे सब जिन सेटल कला डाइट विनिंग हुए से नॉर्मल डाइट को जाती रेगुलरली निजर वेट मापे पड़ो पूरा फिक्स टाइम रे मेडिसिन खाया पड़ो यूरिन आउटपुट बा केते यूरिन होची ताको सबले मापे पड़ो एवं ता सहित इनिशियली सप्ताह रे 2 थर तापर सप्ताह रे थरे तापर मासक मास ब्लड टेस्ट भी करिया पड़े तांको देखिया पई सब जिन ठीक अछि ना नहीं एवं ता सहित रेगुलर डॉक्टर के पाखरे चेकअप दरकार एवं निजर ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मापुथिबा दरकार। सर जदि सठिक भाव में निजर जत्न न नियंती ताहले पुणी थरे संक्रमण हेबार भय थाए कि सर आ केउ प्रकार संक्रमण अधिक होई थाए?
हाँ देखंतु प्रथम जदि से माने निजको आइसोलेट प्रॉपर्ली न करिवे ताले इन्फेक्शन होबार चांस अछि आ इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट बा जहार रोग प्रतिरोधक शक्ति कम अछि सेही लोकर सेही लोकर आज्ञा हमर इन्फेक्शन होबार चांस अछि इन्फेक्शन हेले किडनी मध्ये डैमेज हेता लाइफ मध्ये जाई पारे जैसे ठीक समय रे औषध न खांती बा टाइमली देखो किडनी ता पूर्व मु कहि दउ जे किडनी ट्रांसप्लांटेशन पर कोन कोन कॉम्प्लिकेशन हे परिबो आ किडनी ट्रांसप्लांट रो ग्राफ्ट लाइफ कोन से कहि दउ जदि हम नॉर्मली कोट पेशेंट रो किडनी ट्रांसप्लांट करबा ताले 1 ईयर ग्राफ्ट लाइफ इज मोर देन 90 to 95% वर्षे परे 90 रु 95% लोकंकर ग्राफ्ट बा नुवा किडनीटा काम करथुवा एवरेज ग्राफ्ट सर्वाइवल 10 रु 15 वर्ष माने जदि हम गोटे पेशेंट रो किडनी लगेबा ताले हम एक्सपेक्ट करियो 10 to 15 इयर्स से किडनीटा चलिबो ता माने नुहे जे पेशेंट मानकर किसी कॉम्प्लिकेशन होबनी एवं 5 ईयर ग्राफ्ट सर्वाइवल इज अप्रोक्सीमेटली 75% 100 जनकर किडनी ट्रांसप्लांटेशन करले 5 आज्ञा 75 जनकर 5 वर्ष जाय किडनीटा चालुथबो किंतु ता परे कोन होबो पोस्ट ऑपरेटिवली रिजेक्शन हुए इन्फेक्शन हुए रिजेक्शन हुए माने बॉडी रे एंटीबॉडीज थांती बा बॉडी रे तार बॉडी रो डिफेंस मैकेनिज्म से किडनीटा को धीरे धीरे मारियो को चेष्टा करे तो रिजेक्शन हबो सेतोले हमको अर्ली लेवल रे रिजेक्शन टा को डिटेक्ट करियो पड़ियो से समय कोन देखिबे पेशेंट रो वेट बढ़िबो बीपी बढ़िबो यूरिन रे प्रोटीन आसीबो जदि से रेगुलरली चेकअप रे थिबे एवं ठीक टाइम रे औषध खाइबे बहुत जन पेशेंट আছে जोने औषध मिस करके मध्ये किडनी खराब हे छि ट्रांसप्लांटेशन परे औषध खाउथि बंद कर देथि हटात गोटे टाइम कर जोटा हम कहले टाइमली मेडिसिन खाइबे टाइमली निजर वेट चेक करेंगे निजर यूरिन आउटपुट चेक करेंगे निजर ब्लड और यूरिन टेस्ट रेगुलरली करथुए और बीपी मापुथुए एतिकी तो निहाती मिनिमम रिक्वायरमेंट सर आपन तो अनेक गुडी ऑपरेशन मध्ये कलेनी अनेक गुडी किडनी ट्रांसप्लांटेशन करिसंती तबे एमिति कोनोसी क्रिटिकल केस देखिसंती कि आपन को किछि समय लागबा पड़ियो कि नहीं ये सक्सेस होबनी कि तो सब पर भी बहुत सक्सेस हेछि से भली किछि एक्सपीरियंस आपन गठर जानि नहीं देखो इंट्रा ऑपरेटिवली हमर कॉम्प्लिकेशन हुए किछि किछि जेमिति मो डिस्क्राइब करबी निजर विजन जने पेशेंट कर इंट्रा ऑपरेटिव हम किडनीटा लगै साला पर यूरिन मध्ये आसला यूरिन आसला पर हठात जो वेसल रे हम लगैलु से वेसल रे डिसेक्शन बोली गोटे प्रॉब्लम हुए डिसेक्शन हला तो इमीडिएटली किडनीटा को हम से सैंक्शन खोलिलु खोलला पर हम डिटेक्ट करलु जे एटा डिसेक्शन हेछि तो हम से वेसल टा को काटी ता जगह रे नुवा ग्राफ्ट लगै के सेटा को हम एनास्टोमोसिस करलु आउथरे आ गोटे 4 घंटा लागिला किंतु पेशेंट भलो थिला सर्वाइव कला एमती बेले जेतबेले हमर जदि किडनी ट्रांसप्लांटेशन पे हम कथा हिचे जे ब्लड ग्रुप मैचिंग बहुत बहुत एसेंशियल किछि क्षेत्र में एबीओ इनकम्पैटिबल ब्लड करथौ माने जहार बी नॉर्मली हम देखिबा ती एबी ब्लड ग्रुपटा समस्त को किडनी नै परिबो ओ को केवल ओ देई परिबो सेतबेले हमर काफी ब्लीडिंग हिते गुडा क्षेत्र रे से ब्लीडिंग मध्ये ऑपरेट करियो पड़ता है এবং জলদি জলদি सर्जरी मध्ये सारे ब्लड कथार गोटे जिनस मन पड़ला जेतेबेले किडनी प्रत्यारोपण करा जीव सेतेबेले ब्लड ग्रुप रो किछि रही छि कि सामंजस्य कि ए पॉजिटिव थिबा लोक बी पॉजिटिव को देई परिबेनी किबा ओ पॉजिटिव थिबा लोक बी पॉजिटिव को देई परिबेनी ना जे चाहिबो किडनी देई परिबो डोनर बनि परिबो सुनंतु जदि हम भल मैचिंग कथा हबा ताले ए पॉजिटिव जदि ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुपटा ए बी आउ ओ आउ ए बी चारि जन को किडनी नै परिबो ए पॉजिटिव लोकटा ए पॉजिटिव आउ ओ पॉजिटिव टू नै परिबो बी पॉजिटिव लोकटा बी पॉजिटिव बी एवं ओ टू नै परिबो एवं ओ ग्रुप लोकटा ओ ग्रुप टू ही केवल ब्लड नै परिबो एटा हला ब्लड ग्रुप मैचिंग ब्लड ग्रुप मैचिंग टा हला हमर बेस्ट मैचिंग आ पॉजिटिव नेगेटिव रो किछि मैचिंग रो सिग्निफिकेंस न थाए पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दे परिबो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे पर तार किछि सिग्निफिकेंस न थाए वाओ टूर है समय समय आम देखु ब्लड सिमिलर मैचिंग ब्लड ग्रुप न मिलले आम एबीओ इनकम्पैटिबल माने ए वाला बी को दबो बी वाला ए को देबो ए बी वाला ओ को दबो सेमती सिचुएशन रे ट्रांसप्लांटेशन हम करथौ से समय कोन हुए ना हमर एंटीबॉडी टाइटर मेजर करा हुए प्रथम जो प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी को प्लाज्माफेरेसिस द्वारा बाहर करा हुए तापर ट्रांसप्लांट करी पुणी आउथरे प्लाज्माफेरेसिस करियो पड़ता आज्ञा सर समय सरी आसलानी शेष प्रश्न सर जो मानकर किडनी समस्या थाए सेमानकु निजर खाद्य प्रति किभଳି ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେହରେ ନୂଆ କିଡନି ଲାଗିବ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଡୋନର ସେମାନେ ବି କ'ଣ ନିଜର କିଭଳି ଯତ୍ନ ନେବେ ସାର୍ देखो डोनर मान को प्रायतः बेसी किसी असुविधा हुए जो मैंने किडनी डोनर आमर से माने नॉर्मल लाइफ बंचंती ताको लंबा टाइम किसी मेडिसिन फेडिसिन नबा को पड़ेनी ताको हम सेति की वर्कअप करके रखि थाउ सो दैट 99% डोनर मान को किसी करे पड़नी जो माने रेसिपिएंट जो माने को जो माने किडनी नेले
ସେମାନଙ୍କୁ ଇନିशियल 1 ଇୟର ଯାଏ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ପେୟରେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ଡାଏଟ କୁ ଆଣିଥାଉ। ठीक ଅଛି। ଇନିशिଆଲରେ କଣ କରିବେ ନା ମଟନ, ଚିକେନ, ମିଲ୍କ ସବୁ କମ ଟିକେ ଖାଇବେ। ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ ଯେମିତିକି ଶାଗ, ପନିପରିବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇବେ। ଫଳମୂଳ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଲ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଫଳ ଆଲାଉଡ୍ ନଥାଏ ସିକେଡି ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ସେ ବି କମ ପରିମାଣରେ। 20 ରୁ 30 ଗ୍ରାମ ଡାଲି ଦିନରେ ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ, ତାଠୁ ବେଶୀ ଖାଇପାରିବେନି। ଦହି ଛେନା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ। ଯଦି ପରିବା ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ପରିବାକୁ ଛାଣିକି ସେ ପାଣିଟାକୁ ନିଗାଡ଼ିକି ସେଟାକୁ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ। ତେଲ ମସଲା ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆମର ନର୍ମାଲ ଯେଉଁମାନେ ସିକେଡି ପେସେଣ୍ଟ ଏବଂ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଡାଏଟ୍ ଦେଇଥାଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିବ କି ଯେ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କେତେ ସଫଳ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ହୁଏ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବନି, ତ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡର ରହିଛି, ସେଇ ଡରକୁ ସାର୍ କେମିତି ଦୂର କରିହେବ? ଲାଷ୍ଟ ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ଦେବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇ ସାରନ୍ତାନି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଚାଲିଛି ମାନେ ଦେयर ଇଜ ସମ୍ ସକ୍ସେସ ରେଟ୍। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କଲି, ଯୋଉ ସେଣ୍ଟରରେ ବି କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହଉଥିବ ସିମିଲାର ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ ସେମାନେ ଆଚିଭ କରୁଥିବେ। ତେଣୁକରି ଯଦି ସପୋଜ somebody has a donor, ଯଦି ଡାୟାଲିସିସ୍ ଇଣ୍ଟଲରେଣ୍ଟ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଚଏସ୍ ଫର୍ ସିକେଡି ପେସେଣ୍ଟସ୍। ସେଥିରେ କିଛି ଦୁଇ ମତ ହବାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ, କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମେଡିସିନ ଦ୍ୱାରା ଇଜିଲି ଭଲ ହେଇପାରିବ? କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ମେଡିସିନ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର କାରଣ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଏ, ତେବେ ଆମେ କାରଣକୁ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଠିକ୍ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଇନିशियल ଫେଜ୍ରେ କିଡନୀ ସାଇଜ୍ ନର୍ମାଲ ଅଛି, ଯଦି ଗ୍ରେଡ୍ 1 ମେଡିକାଲ ରିନାଲ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ସିରମ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ 1.8 2 ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ମେଡିସିନ ଦେଲେ ସେଟା ରିନୋପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କିଡନୀକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ରିକଭରିରେ। ସେଗୁଡ଼ା ଦେଲେ ସେମାନେ ରିକଭର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ओके सर, आशा करुछु दर्शक बंधु माने किडनी समस्या नहीं अनेक गुड़िए जो दिग रही से संपर्क में अवगत होइथिबे एवं निजर मनर द्वंद्व दूर होइथिबो। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपण बहुमूल्य समय आमको देथिबारु। धन्यवाद, आपनको मध्य धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तेज आपण मैंने देखुले कि किडनी समस्या को नहीं कि जहाँ भी रही मनर प्रश्न कि ट्रांसप्लांटेशन केते सफल होउछि एवं क्यों वर्गर लोक मैंने करें से सबूर उत्तर रखुले आज अच्छा यूरोलोजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन सर्जन डॉक्टर विश्वजीत नंद। समय आज डॉक्टर टॉक रखा। नमस्कार।